अब देखो इसमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी कि डी जो होता है वो जनरली बी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मोलर मास ऑलवेज बी इन ग्राम पर मोल, और ए इन जनरल एंगस्ट्रॉम एंड नैनोमीटर इसमें दिया रहेगा। आपको हमेशा यूनिट पर ध्यान देना है क्योंकि यूनिट ही आपका मार्क्स खा सकता है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। इफ द रेडियस ऑफ अ मेटल एटम इज 2 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ध्यान रखिएगा एंगस्ट्रॉम, एंड इट्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज इन क्यूबिक क्लोज पैक्ड। ध्यान दीजिए क्यूबिक क्लोज पैक्ड, दैट इज नोन एज CCP, और इसी को हम FCC भी कहते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, हमें निकालना क्या है, ए क्यूब, यूनिट सेल हमें निकालना क्या है, ए क्यूब। तो देखो वॉल्यूम ऑफ इन FCC, इन ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, इन FCC रिलेशन क्या होता है, √2a इज इक्वल टू 4r होता है। तो हम यहां से a की वैल्यू निकाल सकते हैं, 2√2r, ये आप लोग कर चुके हो रिलेशन जब निकाल रहे थे FCC में a और r का रिलेशन हम लोग निकाले थे, तो उसमें r निकला हुआ था, a निकाल सकते हैं, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2√2r, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं कि 4√2 एंगस्ट्रॉम। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 एंगस्ट्रॉम ऑलरेडी दिया हुआ है। अब बताओ वॉल्यूम निकालना हो तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए क्यूब। अब ए क्यूब मीन्स व्हाट, 4√2 का होल क्यूब होगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 64 इंटू 2√2 के इक्वल होगा। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 128 इंटू √2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻24 सेंटीमीटर क्यूब होगा। आगे देखते हैं, 128 इंटू 1.4 इंटू 10⁻⁻24 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414, 1.4 हमने यहाँ पर ले लिया। इसकी वैल्यू आएगी, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आएगा 179.2 इंटू 10⁻⁻22 सेंटीमीटर, नॉट सेंटीमीटर क्यूब, हियर सेंटीमीटर ओनली। यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 100 करोगे, यहाँ 2 जीरो कैंसिल, 2 कैंसिल हो जाएगा, मीन्स 24 की जगह हम क्या अप्लाई कर देंगे, 22। अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.792 इंटू 10⁻⁻22 सेंटीमीटर हमारी इसकी वैल्यू आएगी। अगर अप्रॉक्स वैल्यू लेते हो तो राउंड फिगर में कर दो तो 1.8 इंटू 10⁻⁻22 सेंटीमीटर हमारा वॉल्यूम आएगा, ठीक है।